सभी छात्रों को शुभ मध्याह्न। आज हम देखेंगे मीरा के पद। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की नामक स्थान में सन 1498 में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के महाराजा राव रतन सिंह की पुत्री और उदयपुर के राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। विवाह के थोड़े समय के बाद ही वे विधवा हो गई और बचपन की कृष्ण भक्ति की प्रवृत्ति पुनः जाग उठी। आपकी मृत्यु 1546 में हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसी जीरो माहेरो, राग गोविंद, सोरठ संग्रह, मीरा की पदावली आदि हैं। मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी, गुजराती और ब्रज मिश्रित है। प्रस्तुत पदों में मीरा जी ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना। दर्द और भावों की अत्यंत तीव्रता मीराबाई के काव्यों की विशेषता है। आपने अपने ऊपर होने वाले अनाचारों का भी परिचय दिया है। मीराबाई की भक्ति दैन्य एवं माधुर्य की है। बच्चों, आप मीराबाई को तो सभी लोग जानते होंगे। मीराबाई की यह कृष्ण भक्ति बचपन की है, जब बच्चे भगवान क्या और इंसान क्या, इसमें का कोई फर्क ही नहीं समझ सकते। इसकी एक कहानी ऐसी है कि मीराबाई बहुत छोटी थी, तब उनके माता पिता चल बसे। अब इस बिना माँ बाप की बच्ची को कौन संभालेगा, इसलिए उनके नाना जी ने उन्हें ननिहार ले आए और इसका परवरिश चलती रही। लेकिन यह बचपन से ही बहुत ही उठपट सवाल करने वाली बच्ची थी, इसलिए इनके हर प्रश्न का कुछ न कुछ जवाब देना, यानी बहुत परेशानी को संभाल कर उन्हें जवाब देना होता था। एक दिन इनके घर में विवाह था और घोड़े पर बैठकर दूल्हा आया और उन्होंने अपने घर में जो बड़ी कोई थी उनसे पूछा कि ये कौन है। उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे दीदी का दूल्हा है, घोड़े पर आए हैं और एक आज उन्हें दुल्हन बना कर ले जाएंगे। इतना सुनने के साथ बस दीदी का दूल्हा आया है तो फिर मेरा दूल्हा कहाँ है, मुझे भी दूल्हा चाहिए। मीराबाई उन्हें बहुत परेशान करने लगी। समय को निभा के ले जाने के लिए जो भी उनके साथ थी उस स्त्री ने उन्हें बताया, उंगली पकड़कर मंदिर में लेकर गई, भगवान के घर ले जाकर उन्हें बताया कि यह जो मूर्ति है कृष्ण भगवान है, यही है तुम्हारा दूल्हा। बस उस छोटी सी नन्ही सी मन की मंदिर में उस कृष्ण को स्थापित हो गया और तभी से कृष्ण को ही अपना दूल्हा बनाकर उसी से ही स्नेह और प्यार करने लगी। अनजान समय में अज्ञान बालिका वह उसे स्नेह और प्यार की भक्ति से सींचने लगी। धीरे 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 वह बड़ी हो गई। जब विवाह का समय आया तो उसे विवाह करने से मना करने लगी। फिर नाना जी के बहुत समझाने के बाद उन्होंने मेवाड़ के राजकुमार से विवाह तो कर लिया, लेकिन वहां पर वह बहुत दिन नहीं रह सकी। उनका अपना कृष्ण भक्ति का जो काम था वह चलता ही रहा। इसके वजह से उन्हें ससुराल में बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा है। और वह क्या है तो उन्होंने यहाँ पर दिया है, बता रही हैं कि महारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कोया, दूसरा न कोवा साधा सकल लोक जोया, भाया छाड़्या बंधा छाड़्या सगा सुनिया, साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खुमिया। बता रही है कि आज मेरा कोई भी नहीं है, मेरा सर्वस्व जो है वह मेरा गिरधर गोपाल है और यह गिरधर गोपाल कान्हा के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैंने इस गिरधर गोपाल के स्नेह और प्यार के लिए सबको छोड़ दिया, संसार छोड़े, अपने छोड़े, भाई बांधव सगा रिश्तेदार संबंधी सबको छोड़ दिया। संगा साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खुया। बता रही है कि लोग जब मैं इस भक्ति के लिए
साधारण जन सामान्यों के साथ बैठती हूँ, भजन गाती हूँ, इनके गीत गाती हूँ, इनके भक्ति में समर्पित हो जाती हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं, अरे इसने तो लोक लाज छोड़ दी है, इसने स्त्री की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। लेकिन मुझसे कुछ लेना भी नहीं और देना भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन को सर्वस्व क्या माना है, मेरे गिरधर गोपाल यही मांगा है। भगत देखा राजी है या जगत देखा रोया। बता रही है कि भगत ने देखा है, जिन्होंने मुझे समझा है, वह बता रही हैं कि वह मुझे स्वीकार कर लिए हैं कि मीरा की भक्ति कैसी है। और जब उन्होंने मेरे भक्ति का अर्थ लगा दिया कि मीरा को भक्ति में ही लीन रहने देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भक्त भगवान की भक्ति करते हैं तो उन्हें और एक भक्त के मन का समझना सहज हो जाता है। लेकिन साधारण जनमानस से यहाँ क्यों बोलते थे, क्यों रोते थे, तो उन्हें लगता था मीरा इतने बड़े राजघराने की बहू है, उन्हें सब कुछ छोड़कर, अच्छा ऐशो आराम का जीवन छोड़कर इन जन सामान्यों के साथ बैठकर भजन पूजन करने की, गाने की क्या जरूरत है। लेकिन वह नहीं समझ पाते थे कि उनके मन में मात्र यहाँ ऐश्वर्य या धन संपदा की लालच नहीं है, यह नश्वर संसार को छोड़कर वह अपना एक नया संसार बसा चुकी है, जिसका नाम है भक्ति। भगत देखा राजी है या जगत देखा रुया। जगत में के लोग देखकर रोते थे कि यह कैसी स्त्री है, इतना अच्छा सब कुछ जीवन मिला है, अच्छा आराम से रहने वाली है, राजा की रानी बनकर रहकर ऐश्वर्य सब कुछ छोड़कर गली गली में भटकने लगी है, वो उस पर रोते थे। अस्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोइया बता रही थी कि मैंने यह भक्ति ऐसे ही नहीं पाई है, मैंने बहुत समय से इसको अपने आंसुओं के पानी देकर बेल, कौन सी बेल, भक्ति की, स्नेह की, प्यार की बेल बोई है। और यह बेल को देखकर मैं खुश होती हूँ, मेरी भक्ति में मैं लीन होकर मुझे आनंद आता है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, उसे मुझे कुछ नहीं है। राना विशरो प्याला भेजा पिय मगन हुईया बता रही है। राना यानी उनके पति ने उन्हें विष का प्याला भेजा है और सोचा कि यह विष पीकर मर जाएगी, चली जाएगी, हमेशा के लिए हमारे परिवार से यह झंझट खत्म हो जाएगी। लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई, उसी कहावत के अनुसार मीरा के साथ तो स्वयं गिरधर गोपाल ही थे, फिर यह राणा ने भेजा विष उन पर कोई परिणाम नहीं कर सका। मीरा उस विष को पी ली। राणा ने अपने भक्तों के हाथ से एक खीर के पतीले में विष डालकर भेजा था और बताया कि यह राजा ने आपके कृष्ण के लिए, आपके कान्हा के लिए एक भोग भेजा है, और भोग लगाने के बाद वहाँ स्वयं वह खीर को पी लेती हैं और सबको लगता है कि बस आज इस खीर के बाद मीरा का सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ पल के बाद लोग देख रहे हैं तो मीरा उतने ही उत्साह से, उतने ही स्फूर्ति से फिर से अपने वीणा मृदंग बजाते हुए गा रही है, नाच रही है, भजन गा रही है और अपने कान्हा को खुश करने में लगी है। सब देखकर परेशान हो जाते हैं, अरे यहाँ तो विष भेजा था और इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो जिसके मन में, जिसके हृदय में स्वयं कान्हा ने वास किया है, उसका विष क्या बिगाड़ सकता है। अब तो बात फैल पड़ा जागन सब कुइया, मीरा री लगन लंग्या होना हो जू हुआ बता रही है। अब तो आज तक चार दीवारों के अंदर मात्र मेरे स्नेह और प्यार की, मेरे और कान्हा के प्रीति की बात थी। राणा ने विष भेजकर मुझ पर अलग अलग प्रयोग कर मुझे मारने की कोशिश कर यह बात तो जगत में मालूम हो गई है। अब छुपी तो नहीं रही है, जब बात छुपी ही नहीं है तो डर काहे का। तो बता रही है मैं अब तैयार हो गई हूँ, अब तो बात फैल पड़ा, अब तो बात फैल पड़ा है ना, सब तरफ फैल गई है, सबको पता चल गया है। जागन सब कुइया यानी सब कोई आप जानने लगे, कुइया यानी हर कोई जानने लगा है क्या चल रहा है मेरे और कान्हा के बीच में। स्नेह, प्यार, प्रीति, भक्ति सब कुछ चल रहा है, यह सब जानते हैं। फिर अब डर काहे का है, डर किस बात का है। अब तो मैं खुलेआम अपने कान्हा की प्रीति कर सकती हूँ, उसकी भक्ति कर सकती हूँ, उसकी भक्ति में मैं लीन हो सकती हूँ। मीरा री लगन लंग्या होना हो जू हुआ बता रहे मीरा आप सब काहे के लिए तैयार है, जो होगा सो देखा जाएगा। अब मुझे दुनिया का डर नहीं है, अब तो अपने आप यह बात सब तरफ फैल चुकी है। और इसलिए मीरा बताती है कि मेरा यहाँ प्रेम कैसा है, बचपन का है,
भक्ति का है, मैं इसमें पूर्णतः लीन हो गई हूँ। अब मुझे औरों से डरने की कोई बात नहीं है। इन पर अलग अलग प्रयोग किए गए हैं बच्चों। कभी इन्हें खीर में विष मिलाकर भेजा गया है, कभी फूलों के नीचे जहरीले नाग को रखकर इनको समर्पित करने के लिए बोला है। लेकिन मीरा जब उस नाग के साथ फूल को उठा लेती है तो नाग भी फूलों की हार बन जाता है, माला बन जाता है। वह स्वयं उठाकर अपने कान्हा को डाल देती है। ऐसे अनगणित प्रकारों से उनको चला गया है। ससुराल में उन्हें पीड़ा दी गई है, लेकिन मीरा की भक्ति के आगे हर किसी को झुकना पड़ा। मीरा किसी के हथकंडों से झुकी नहीं है, किसी को डरी भी नहीं है, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी भक्ति निश्चल और एकदम साफ सुथरी थी। इसलिए वह अडिग रही, किसी के सामने रुकी भी नहीं। अपने अंत तक इस नश्वर संसार को छोड़कर अपने भक्ति में लीन रह गई है। बता रही है कि मैं क्यों नहीं डरती। भजमन चरण कमल विनाशी, मैंने ऐसे चरण कमलों को पकड़ा है। दिखने वाले चरण तो कमल की तरह है, नाजुक है, लेकिन यह अविनाशी है। अविनाशी यानी इनका अंत होने वाला नहीं है, इनका नाश होने वाला नहीं है। मैंने ऐसे कमलों के चरण कमलों में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है कि जो अविनाशी है। जब मैं जिस भक्ति को, जिस चरणों में अपने आप को समर्पित कर कर उस चरणों की भक्ति में लीन हूँ, अगर वह अविनाशी है तो मेरी भक्ति कैसी नाश हो सकती है। मैं भी, मेरी भक्ति भी अविनाशी ही है। जेतिया दिशा धरनी गगन माँ तेताई उठ जासी। बता रही है मनुष्य का जन्म कैसा है। धरनी और गगन जैसे एक दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चों देखो, हम दूर दृष्टि डालते हैं तो दूर कहीं पहाड़ों के बीच हमें लगता है वहां आसमान आकर धरती से मिल गया है। हम वहां तक भागो, हम आसमान को छूंगे, वहां जाने के बाद पता चलता है नहीं, यह तो बहुत दूर है। फिर आगे जाकर देखो, क्योंकि आसमान और धरती समान पातली में है, एक रेशा में चलते रहते, वह एक दूसरे को कभी छू ही नहीं सके हैं। हमारा नज़र का अंदाज मात्र, हमारी नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक हमें अच्छा दिखता है, और उसके बाद आसमान और धरती एक दूसरे से मिल गए हैं, भिड़ गए हैं, ऐसा दिखता है। तो बता रही है जेताई दिशा धरनी गगन माँ ताही उठ जासी। कैसा है यह नश्वर देह। हमें जैसे छल से लगता है कि धरनी और आकाश मिल गए हैं, ऐसे ही है मुझे और मेरे कान्हा को अलग करना कभी भी किसी को साध्य नहीं है। बता रही है कि तीरथ बरता ज्ञान कथनता कहलया करवत काशी, यादे हीरो गर्भ न करना माटी माँ मिल जासी। मनुष्य क्या है। बता रहे हैं कि तीरथ बरता ज्ञान कथनता। तीरथ बरता यानी हमने बहुत सारे तीरथ किए हैं, अलग अलग भगवानों के स्थान पर जाकर हम अपने आप को तीरथ में लगा दिए हैं, हमने वहां से दर्शन कर कर आए हैं, हम बहुत पुण्यवान हैं। और बरता यानी हमने बहुत सारे व्रत किए हैं, ज्ञान भी लिए हैं। कथनता यानी कहानियाँ सुनी है, आपको पता होगा अलग अलग भगवान की अलग अलग कहानियाँ होती है। शिवलीला अमृत होता है कि गुरु चरित्र पारायण करना पड़ता है, अलग अलग। तो यह कहानियाँ क्या है, मैंने ये कहानियाँ भी कह ली है। और इस सब से बताते हैं कि इन सब को लेकर हो गई हमारी काशी। काशी यानी हम पुण्यवान हो गए हैं, हमने चारों धाम में से सभी धामों को पूर्ण कर लिया है। ऐसा मनुष्य अपने आप पर कभी गर्व अहंकार नहीं कर। ये क्या है, या देहीरो गर्व न करना माटी में मिल जासी है। मनुष्य जो देह पर तू गर्व कर रहा है ना, वह एक दिन माटी में मिल जाने वाला है। इस पर गर्व न कर, यह कब मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी मोल रहने वाले नश्वर देह के लिए इतना क्यों गर्व करता है, यह बता रही है। यो संसार चहररी बाजी सांझ पड़ा उठ जासी। बता रही है यह नश्वर कैसा है। चिड़िया पंछी सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं, कभी जंगलों में, कभी शहरों में, कभी गांव में, कभी किसी के आंगन में जाकर दाना चुग लेते हैं, लेकिन फिर शाम ढलने के बाद जैसे सीधे अपने घोंसले की ओर लौट जाते हैं। हमारा भी तो ऐसा ही है बच्चों। आज यह नर देह है, पता नहीं हमारा समय खत्म होने के बाद हमें यहीं पर छोड़कर हमारी आत्मा फिर किसी जंगल, किसी शहर में रहने वाले, फिर किसी नए प्राणी पंछी कीटकों में समाविष्ट हो जाती है। यह घोंसला वहाँ छोड़ देती है और फिर नए घोंसले की तरह चले जाती है। तो यह नश्वर संसार चिड़िया की तरह है। चिड़िया सुबह संसार दाना चुगने जाती है, फिर शाम को घोंसले में लौट आती है। हमारा आत्मा भी एक शरीर को छोड़ देता है, फिर किसी शरीर में अपना घोंसला बना लेता है। फिर इसका क्यों गर्व करता है मानव। बता रहे हैं कहा भया था भगवा पहरा घर तज लया सन्यासी। लोग बता रहे थे कि कैसी विचित्र स्थिति की औरत है ये।
घर छोड़ दिया, सुंदर से बहुत महंगे मूल्यवान वस्त्रों को त्याग दिया, अमूल्य ऐसी चीजों को, आभरणों को, अलंकारों को त्याग दिया और भगवा पहनकर सन्यासिनी बन गई और घर को त्याग दिया। लेकिन मुझे ही पता है मैंने इस संसार को, इस अलंकार को, इस महल को त्याग कर क्या पाया है। मैंने जीवन को पा लिया। बता रही है, कहाँ भया था भगवा पहरा, घर तज लया सन्यासी। घर त्याग कर मैंने अपने आप में क्या लिया है, क्या पाया है, ये बाकी लोगों की समझ में नहीं आएगा। जोगी हुई जुगत न जाना, उलट जन्म रहा फांसी। बता रही है कि जोगी बनकर मैंने जग को जाना है, जगत को पहचाना है कि यहाँ मेरे कितने हैं और पराये कितने हैं, मुझे अच्छे बोलने वाले कौन है और मुझसे दूर भागने वाले कौन है। अपने और परायों में का फर्क मैंने इस जोगी के धर्म को स्वीकार कर ही तो पाया है। बच्चों, बता रही है कि जब सच्चा समय आता है, अपनों को पहचानना कब होता है बच्चों? सुख में हमारे लिए मौज मस्ती करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अगर सच्चा दोस्त, सच्चे रिश्तेदार, इनको पहचानना है, परखना है बच्चों, तो क्या करना चाहिए? हमारे मुसीबत के समय में कोई अगर आ जाता है तो वही हमारा अपना सच्चा दोस्त है, वही हमारा अपना रिश्तेदार है। नहीं तो मेल मौज में मस्ती करने में आने वाले यहाँ तो होते के साथी हैं, होते यानी खुशियों में मात्र हमारा साथ देने वाले हैं। बता रही है, जब तक मैं सन्यासिनी नहीं थी, महलों में थी, तो मेरे 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 कहने वाले चारों तरफ सेवक, दास दासी भाग दौड़ करने वाले थे। जब मैंने इस सब को त्याग दिया, इस भगवे को पहन लिया, तो ना कोई नौकर था, ना कोई सेवक था, ना कोई दासी था, ना कोई अपने थे। सब ने मुझे दुत्कार दिया था, सब मुझे पागल बोलते थे, सब मेरे पर हंसी उड़ाते थे, लेकिन मुझे इससे कुछ नहीं था। असली जग, असली संसार, असली माया मोह क्या है, यहाँ तो मैंने इस जोगी के कपड़ों में ही जगत को जाना है। जोगी हुई जुगत न जाना, उलट जन्म रहा फांसी। बता रही है, उल्टा क्या है, यह संसार क्या है, मोह माया में मनुष्य को जकड़ कर रखने वाला, बांध कर रखने वाला एक धागा है, वह उसे अपने फांसी की तरह समझती थी। बता रही थी, इस संसार की मोह को मुझे बंधन लगता है, मुझे इसमें बांध कर रखा गया जैसे लगता है, इसलिए मैं इससे दूर हो जाती हूँ, इसको त्याग देना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ रहकर देखा है कि कोई भी अपना नहीं होता, सभी खुशियों में रहने वाले, अच्छे मिलने वाले साथी मात्र होते हैं और दुख में मिलने वाले कोई नहीं होते। जैसे ही मैंने महल को त्याग दिया, ऐसे ही अपनों का साथ छूट गया और सच्चों का साथ मेरे साथ जुड़ गया। आपको एक कथा बताती हूँ बच्चों। 3 दोस्त रहते हैं, जंगल के रास्ते चलते चले जाते रहते हैं और चलते चलते सामने से एक भेड़िया आता है। 2 लोगों को पेड़ के ऊपर चढ़ना आता है, भाग कर जाकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं, अपने जान को बचा लेते हैं। जिसको चढ़ना नहीं आता वह भेड़िए का शिकार बन गया है। सोचता है अब क्या करे क्या करे। घर में उसे एक कहानी बताई गई थी, अगर जंगली जानवर से कभी मुलाकात हो जाए तो अपने आप को श्वास रोककर पड़ जाओ, क्योंकि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं मरे वाले शिकार को खाते नहीं है, वह स्वयं उसे मार कर खाना जानते हैं। अब इसने क्या किया कि जैसे ही शिकार अपने पास आता है, मृत अवस्था की तरह अपने श्वासों को रोककर एकदम निश्चेत पड़ जाता है, हिलना नहीं डुलना नहीं, श्वास को भी अंदर रोक लिया है। से वह शिकार आता है, इसको सूंघता है और मरा हुआ समझकर आगे निकल जाता है, बहुत दूर चला जाता है। यहाँ आँख खोलकर धीरे धीरे देखकर उठकर बैठता है, कपड़े झाड़ कर आगे निकल जाता है। दोनों दोस्त आते हैं और बोलते हैं कि शियार ने तुमको क्या कहा? तो बताता है, शियार ने कहा कि जो झूठे दोस्त हैं उनसे सावधान रहो, जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ देते हैं वो आपके दोस्त नहीं है। और मीराबाई भी यह कह रही है कि जिस वक्त मैंने भगवा पहना तब अपने और परायों का फर्क मुझे मालूम हो गया और मैंने इसलिए इस जन्म के संसार के बंधनों से मुक्त करने के लिए होने के लिए अपने गिरधर गोपाल से विनंती की। बता रही है, अर्ज करूँ सा बला श्याम तुम्हारी दासी। बता रही मैं, अर्ज यानी विनंती, हे श्याम, हे गिरधर, हे गोपाल, मैं तुमसे विनंती करती हूँ कि मुझे इस मोह भरे संसार से दूर कर दो, इस बंधनों से मुक्त कर दो, मैं इसे नहीं चाहती। अब
अबला श्याम तुम्हारी दासी। बता रही अबला यानी मैं इस ऐसे संसार में रहकर कमजोर विवश नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं अर्ज कर रही हूँ, तुमसे विनती कर रही हूँ कि इस संसार के मोह से, इस जंजाल से इसे मुझे दूर कर दो, इससे मुझे दूर लेकर जाओ। मीरा रे प्रभु गिरधर नांगर काटा मारी गांसी। गांसी बोले तो रस्सी काट दो। ये मोह जाल संसार में बनने वाला जो मेरे मन को जकड़ कर रखने वाली रस्सी है संसार की, उसे काट दो, मुझे आजाद कर दो। मैं आपकी भक्ति में लीन होना चाहती हूँ। इस नश्वर देह से, इस निर्मोही संसार से मुझे दूर जाना है। मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपना जीवन मोक्ष की तरह ले जाना चाहती हूँ, मोक्ष की ओर। मुझे अब यही मेरे जीवन को मोक्ष दे दो मेरे गिरधर गोपाल। अपने आप में मुझे संभालो, मेरी भक्ति को स्वीकार करो गोपाल, बोलकर उन्हें बार बार विनती करती है। तो यहाँ पर बताया गया है, मीराबाई ने यहाँ पर बताई है जीवन की नश्वरता, लोगों का संसार से मोह होना, इस मोह के लालच में आकर कभी अच्छे कभी बुरे, कभी किसको धोखा देना, ऐसे काम करना, और आखिर में क्या है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ना हम कुछ ले जा सकते हैं ना किसी को कुछ दे जा सकते हैं। देते क्या है, अच्छाइयाँ मात्र हम सभी को दे सकते हैं बच्चों। इसलिए बता रही है कि यह मोह भरे संसार में लालच में आकर पाप कर्म करने से तो अच्छा है हमारे जीवन में आकर इस भक्ति को स्वीकार करें, कुछ अच्छाइयों के मार्ग पर चलकर हम जाने के बाद भी हमारा नाम मात्र संसार लेता रहे, ऐसे कुछ अच्छे काम करें। और यह सब हमें समझा रही है मीराबाई। तो यहाँ थे मीरा के पद।